जय माता दी। दोस्तों, दिवाली के पावन पर्व पर जब चारों ओर दीपों की जगमगाहट होती है, उसी समय एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर इंसान बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे तो माना जाता है कि उसकी किस्मत का ताला खुल जाता है। ऐसा धन और समृद्धि आती है कि 7 पुश्तें बैठकर खा सके। दिवाली की इस खास वीडियो में मैं आपको वही अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका होश उड़ जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए, क्योंकि यह मात्र कोई तांत्रिक उपाय नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से निभाते आ रहे हैं और जिसका परिणाम उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। दिवाली की रात को जब हर घर में पूजा होती है, जब लक्ष्मी मां के स्वागत में दीपक जलते हैं, उसी रात एक वस्तु को मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए तो माना जाता है कि दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मकता सदा के लिए उस घर को छोड़कर भाग जाती है और धन, वैभव, सौभाग्य एवं खुशहाली स्थायी रूप से उस परिवार में बस जाती है। यह वस्तु कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि इतनी साधारण चीज होती है कि अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसमें छिपी शक्तियों को पता होते हैं। वही समझते हैं कि यह साधारण नहीं बल्कि दिव्य तत्व है जो धरती और आकाश के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। दिवाली पर हर देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं, खासकर लक्ष्मी मां, जिनका आगमन केवल उन घरों में होता है जहां सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता और सकारात्मक तरंगे बसी होती हैं। लेकिन क्या सभी घरों में सुख समृद्धि टिकती है? नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग केवल बाहरी सजावट तक सीमित रह जाते हैं। वे मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर द्वार नहीं खोलते और यह अद्भुत बंधन काम आता है। इसे बांधते ही घर में आकर्षण शक्ति सक्रिय होती है, जैसे घर स्वयं लक्ष्मी मां को पुकारने लगता है। दिवाली की रात यह कार्य चुपचाप इसलिए किया जाता है क्योंकि जब तक शुभ कार्य को गुप्त रखा जाए तब तक उसकी ऊर्जा कमजोर नहीं होती। यह रहस्य केवल योग्य साधक को बताना चाहिए जो ईर्ष्या, लालच और दिखावे से दूर हो। दिवाली से एक दिन पहले उस वस्तु को शुद्ध जल से धोया जाता है, उस पर हल्दी, कुमकुम और चावल लगाया जाता है और फिर लक्ष्मी पूजन के समय उसे धूप दीप दिखाकर 4 बार घुमाया जाता है। रात के समय जब चौमुखी दीपक जलाकर घर की दहलीज, आंगन और खिड़कियां रोशन कर दी जाए, तब उसे बाईं ओर के मुख्य खंभे या चौखट के ऊपर की ओर बांधा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बांधते समय कोई बोले नहीं, कोई देखे नहीं, केवल मन ही मन लक्ष्मी मां से प्रार्थना करते हुए कहना है, मां, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, मेरे कुल को भरपूर आशीर्वाद मिले। इस मंत्र के उच्चारण से जैसे ही वस्तु द्वार से जुड़ती है, उसी क्षण से घर में अदृश्य कंपन होने लगते हैं। धीरे धीरे कर्ज कम होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, रुका हुआ पैसा वापस आता है, जीवन में अद्भुत अवसर आने लगते हैं। कई लोग पूछते हैं कि यह वस्तु आखिर है क्या? तो सुनिए, यह है 5 पीली कौड़ियां या नारियल में बांधकर की गई हल्दी और मौली की गठान। पीली कौड़ियां समुद्र की ऊर्जा का प्रतीक हैं। मां लक्ष्मी का समुद्र जन्म है, इसलिए कौड़ियां लक्ष्मी का वाहक मानी गई हैं। कौड़ियों को लाल मौली में बांधकर दरवाजे पर लगाना केवल शोभा नहीं बल्कि धन चुंबक तैयार करने जैसा है। अगर कौड़ियां न हो तो छोटा नारियल जिसमें हल्दी कुमकुम लगा हो वह भी बांधा जा सकता है, लेकिन यह केवल लटकाना नहीं है, इसे ऐसे स्थान पर बांधना है जहां आने जाने वाले की नजर स्वतः पड़ती हो पर उन्हें समझ न आए कि यह क्या है, क्योंकि इसका सच छिपा होना जरूरी है, तभी यह कारगर होता है। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी पूछे तो केवल इतना कहें कि यह घर की रक्षा के लिए है, वास्तविक कारण केवल मन में रखें। यह उपाय उस घर के लिए वरदान बन जाता है जहां बार बार कंगाली छा जाती है, जहां पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, जहां झगड़े, कलह और मानसिक बेचैनी रहती है। यह उपाय उस घर की ऊर्जा दिशा बदल देता है, उसे पूर्वजों के आशीर्वाद से जोड़ता है। और यही कारण है कि कहा गया है, जिस घर के द्वार पर दिवाली की रात लक्ष्मी बंधन होता है वहां धन के देवता स्वयं पहरे देते हैं। पर क्या केवल इसे बांध देने से सब हो जाता है? नहीं, साथ में घर की स्वच्छता, लक्ष्मी पूजन में शुद्ध घी का दीप, 9 प्रकार के अनाज का दान और एक गरीब को भोजन कराना भी आवश्यक है, तभी यह उपाय पूर्ण फल देता है। इसे बांधने के बाद कभी उसे उतारना नहीं चाहिए जब तक वह स्वयं पुराना होकर गिर ना जाए।
अगर वह अचानक गिर जाए तो समझ लें कि उसने किसी बड़ी समस्या को रोका है। उसे चुपचाप नदी या बहते जल में विसर्जित करें और धन्यवाद दें। यह रहस्य कोई किताब नहीं बताती, यह पीढ़ियों की साधना का परिणाम है। आज भी राजस्थान, गुजरात और बंगाल के कुछ घरों में यह परंपरा गुप्त रूप से निभाई जाती है। लोग कहते हैं घर में रात को खटखट सुनाई देती है, जैसे कोई देवी आकर बैठी हो। व्यापार में अचानक उन्नति होती है, संतान की शादी का योग बनता है, सारी रुकी हुई राहें खुल जाती हैं। अगर आप यह उपाय करते हैं तो सबसे पहले अपने मन से भय निकाल दें। यह किसी तंत्र मंत्र का खेल नहीं, बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और सत्कर्म का परिणाम है। इस दिवाली जब आप अपने घर को रोशनी से भरे, जब आप नए कपड़े पहने, मिठाइयां बांटें, पटाखे चलाएं, उसी क्षण यह भी याद रखें कि असली दीप वह है जो आपने अपने भाग्य के द्वार पर बांधा है। एक दीप बाहर जलता है, दूसरा भीतर जगना चाहिए। जो भीतर का दीप जाग जाए, उसके लिए श्री और लक्ष्मी केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन साथी बन जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसा धन आए जो खत्म ना हो, ऐसा यश मिले जिसे कोई छीन ना सके, तो इस दिवाली इस एक गुप्त उपाय को अवश्य अपनाएं। लेकिन याद रखें, बिना आडंबर, बिना शोर, केवल श्रद्धा के साथ, क्योंकि मां लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां दिखावा होता है। वह वहां निवास करती हैं जहां मौन प्रार्थना होती है और एक छोटी सी गठान बदल देती है आने वाले 7 जन्मों की दिशा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई प्रमाण है? तो सुनिए, जिसने भी किया उसने अनुभव किया, जिसने नहीं किया उसने केवल सुना। यह मात्र शब्द नहीं, बल्कि लक्ष्मी का वचन है। इस स्क्रिप्ट को अंत तक देखने वाला व्यक्ति यदि इसे जीवन में उतार ले, तो निश्चित रूप से उसके घर के द्वार पर सुनहरी किरणें उतरेंगी। यही है दिवाली का वास्तविक अर्थ। केवल दीप नहीं, भाग्य को बांधना। और यह गुप्त उपाय केवल उन्हें मिलता है जिन्हें इसका आह्वान करने का समय आ चुका होता है। यदि आप यह सुन रहे हैं तो समझ लें, यह संदेश आप तक स्वयं मां ने पहुंचाया है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार साबुत धनिया के साथ दाने कैसे आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। दिवाली के दिन साबुत धनिया के साथ दानों का यह उपाय अगर आपने कर लिया तो किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी और रातों रात माता लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि आपकी झोली भर देगी। इतना पैसा आपके पास आ जाएगा कि रखने की जगह नहीं होगी। बस यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक देखते रह। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में। अगर आपने दीपावली की रात इस उपाय को कर लिया तो संसार की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन माने मां लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय है जिससे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर सोमवार आज के दिन सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है और इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए मित्रों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी दीपावली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ साबुत धनिया के साथ दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार साबुत धनिया के साथ दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मित्रों, धनवंतरी भगवान और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी काम ना हो, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन, रुपया, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मित्रों, फिर आपको किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। मित्रों, अगर आप लोग इस साबुत धन के साथ दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके।
मित्रों, यह उपाय गुरुजी ने अभी की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मित्रों, यह दीपावली का दिन यह इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कामना पूर्ण नहीं होते, वह दीपावली की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उसे खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उसे दिन पर इस सबूत धनिया के साथ दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो मित्रों, इस सबूत धनिया के साथ दाने वाले उपाय को हमें इस दीपावली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा मित्रों, उसको सबूत धनिया के साथ दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए सबूत धनिया के साथ दाने का बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए सबूत धनिया के साथ दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब मित्रों, इस साबुत धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और मित्रों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी मनुष्य की खुद की कोई कामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सबूत धनिया के साथ दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मित्रों, सबूत धनिया के साथ दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी दीपावली की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो। इस वाले उपाय को उसके बाद में मित्रों जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में मित्रों जो अगला प्रश्न आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सबूत धनिया के साथ दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और दीपावली की शाम के समय पूजा भी होती, इसलिए आप शाम के समय ही करिए।
इस उपाय को और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी वजह से लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी वजह से लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में मित्रों, अगर शाम के समय प्रदोष का की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। परंतु आज 20 अक्टूबर दीपावली के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, कि किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहाँ पर 7 धनिया के दाने फेंक देना, रातों रात आप धनवान बन जाओगे। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है साबुत धनिया, जिसका प्रयोग आमद तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद कर आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो उन्हें केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत सकते हैं, बल्कि जीवन में धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। सनातन हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, यदि इसका उपाय सनातन हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात मां लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। मित्रों, कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिससे आप दवाई कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। साबुत धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य मान लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय लक्ष्मी जी के सामने दिवाली या धनतेरस की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उसे मनुष्य को मां लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी का कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। मित्रों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई मनुष्य किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब
और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना अपना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर के कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब चिंता में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक खास उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपके धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी समाप्त कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने मित्रों पर खास कृपा बरसती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपकी जीत कल में धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि लक्ष्मी जी की खास कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 7 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 7 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 7 सप्ताह के दौरान आपको कुछ खास नियमों का पालन भी करना होगा। मित्रों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीपावली के या धनरस के दिन एक बार की इस उपाय को आप कर लेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर कामना इच्छा पूरी होगी। मित्रों, पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को दीपावली या धनतेरस के समय पर नहीं कर पाते हो, तो आप शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं। पर आपको शुक्रवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। मित्रों, सबसे पहले और मुख्य नहीं यह है कि इन 7 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे हृदय और शरीर को नेगेटिव एनर्जी से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धनतेरस के दिन सोह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल हाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी साबुत धनिया रखें और उसके ऊपर एक रूप का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें, ताकि यह एक पोटली बन जाए। यह पोटली बनने के बाद आपको ईसक लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हो, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 7 शुक्रवार करना है, या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करें और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, वह समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं, जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर लगा एक बहुत ही बुरा प्रभाव डाल है, जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को समाप्त कर देता है। नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी सुख देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते, तो आप पत्तल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिन में आपको 21 धनिया के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखती है। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको 3 लगातार मंगलवार करना है।
3 मंगलवार लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का दौर शुरू हो जाएगा।